अस्सलाम वालेकुम। आई एम तबस्सुम आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ताबीज़ बेकिंग। जी, तो आपके सामने एक यूनिक केक लेकर आई हूँ मैं, जो आप देख ही सकते हैं। क्यूब केक है ये कस्टमर ने ऑर्डर किया था अपने हस्बैंड के लिए, और उनके जो हस्बैंड हैं वो क्यूबर हैं, और उनका यूट्यूब चैनल है स्मार्टर क्यूबर के नाम से। तो उन्होंने बर्थडे सरप्राइज़ किया था अपने हस्बैंड के लिए और ये केक मुझसे बनवाया था। तो ये जो क्यूब है ये मैंने सेम जो रियल क्यूब होता है उसी के साइज़ का बनाया है। और इतना बड़ा जो क्यूब बनाने में काफ़ी ज़्यादा फॉन्डेंट खर्च होती है इसमें, और फिर केक की कॉस्ट भी बढ़ जाती। इसलिए मैंने सोचा ये क्यूब का जो शेप है वो मैं बिस्किट से दे दूं, और फिर ऊपर से मैं कवर कर दूं उसको फॉन्डेंट से। तो ये हमारा क्यूब तैयार हो जाएगा, और इसका साइज़ भी वही होगा जो एग्जैक्ट क्यूब का रियल क्यूब का साइज़ होता है। इससे ये है कि आपकी फॉन्डेंट बच जाएगी, आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप केक का कॉस्ट क्या ले रहे हैं, आपने प्राइस क्या बताई है। मैंने जो प्राइस कस्टमर से डील किया था वो उस प्राइस पे नहीं मानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फुल फॉन्डेंट से ये क्यूब नहीं बना सकती, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो इतनी पेमेंट वो नहीं कर रही थी। तो ये सब कस्टमर के उस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे भी डिपेंड करता है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कैसा डील करेंगी, और उसी प्राइस में आपने अपना बेस्ट देना है। मैंने क्यूब बनाना था, मैंने अंदर इसको बिस्किट की फिलिंग कर दी, और ऊपर से मैंने फॉन्डेंट से इसको कवर कर दिया। ये जो फॉन्डेंट आपको नज़र आ रहा है ग्रे एंड येलो, ये मेरे मिक्स फॉन्डेंट जो हो जाते हैं, जो रिमेनिंग फॉन्डेंट होता है उसी से मैंने पहले इसको कवर किया था, और फाइनल कवर मैंने इसको ब्लैक से करना था। इसलिए मैं अंदर, आप किसी भी कलर से, किसी भी फॉन्डेंट के कलर से आप अंदर की फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि नज़र तो आना है, फाइनल वाली लेयर आपकी नज़र आएगी। तो अब मैं इसको फाइनल लेयर कर रही हूँ ब्लैक से। फिर उसके बाद क्या करना है कि मल्टी कलर के स्क्वायर से मैंने इस पूरे क्यूब को रैप करना है, जो कि आपने रियल क्यूब में देखा हुआ होगा। ठीक है जी। अब इसके 6 साइड्स होते हैं। हाँ जी, 6 साइड्स होते हैं, तो 6 साइड्स को ब्लैक से कवर कर दिया। फिर मैंने इसकी 5 साइड्स को स्क्वायर से जो है रैप किया था, मल्टी कलर के स्क्वायर से, और इसमें 6 ही कलर्स यूज़ होते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट। ये सारे कलर्स यूज़ होते हैं जो आपने देखा होगा क्यूब में। तो इनके सारे साइड्स पे मैंने स्क्वायर से कवर करना था, लेकिन एक साइड मैंने छोड़ दिया था जो कि केक के ऊपर आना था, वो दिखता नहीं, इसलिए मैंने वो साइड छोड़ दी थी, और बाकी पूरा क्यूब तैयार कर दिया था। और जब इस केक के लिए मेरी कस्टमर से डीलिंग हो रही थी तो मैं काफ़ी बिज़ी थी। मेरे भाई की शादी थी, उसमें मैं काफ़ी बिज़ी थी। कस्टमर ने जब मुझे ये पिक्चर सेंड की कि ये केक बनाना है, तो मैं देखकर पहले तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, डन करूं या नहीं करूं, कि पहले कभी ये बनाया नहीं, और एग्जैक्ट इसमें मेजरमेंट चाहिए कि आपका क्यूब बिल्कुल सेम मेजरमेंट का हो, 6 साइड्स उसके सेम हो, तो आपका क्यूब जो है इक्वल बनेगा और वो क्यूब के शेप में आएगा। अब मैंने उनको प्राइस बताई, वो उस प्राइस पे राज़ी नहीं हुई। फिर खैर थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद ये केक कंफर्म हो गया, और उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कैसे रेडी करूँगी और कहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो फिर उसके बाद जब केक बनाने का टाइम आया, एक दिन पहले मैंने इसकी प्लानिंग की कि इस तरह से मैं इसको बिस्किट से बना देती हूँ, और ऊपर से कवर मैं फॉन्डेंट से कर दूँगी। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं किस साइज़ का बनाऊंगी, किस साइज़ का नहीं बनाऊंगी। पहले मैंने अपने सारे स्क्वायर्स के जो मोल्ड्स हैं, कटर्स हैं, सब निकाले, और फिर मैंने उसको मेजर किया, क्योंकि ये जो ईच साइड है इसमें 9 जो हैं स्क्वायर्स लगेंगे इस तरह से। और 9 जो स्क्वायर्स हैं उनका साइज़ ये होना चाहिए कि वो ईच साइड पे बिल्कुल इक्वली आ जाए। जिस तरह आप देखें कि ये 9
मैं इसको पहले मेजर करके देख रही हूँ कि ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, तो मैंने इसी साइज़ को डन कर दिया। इसी साइज़ से मैं सारे स्क्वायर्स कट कर दूँगी। सारे कलर्स के स्क्वायर्स मैं इसी साइज़ से कट करूँगी। तो ये जो है मेरा क्यूब तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने पहले भी आपको बता दिया है 6 कलर्स यूज़ होते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। और 6 साइड्स में से मैंने 5 साइड्स इसको कवर किया था, एक साइड रहने दिया था जो कि केक के ऊपर आता, तो वो दिखता नहीं, इसलिए मैंने उसको रहने दिया था। और ये केक मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस तरह का केक, और मुझे आइडिया भी नहीं था मैं किस तरह सारी चीज़ें करूँगी। तो जब आप करते हैं, जब भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप कर रहे होते हैं, जब आपको पता चलता है, और जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। इसलिए आपने फ़र्स्ट टाइम तो आपने बनाना ही है। तो फ़र्स्ट टाइम बनाने के लिए आप उस ऑर्डर को मना नहीं करें। बहुत ज़्यादा टफ़ है, जो कि 8 पीस है, बहुत नामुमकिन वाली बात है, तो वो आप कर सकते हैं कि अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे, लेकिन कोशिश आपने करनी है, चाहे वो आपका फ़र्स्ट केक ही क्यों ना हो। तो ये मेरा फ़र्स्ट केक था, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ और अपना बेस्ट दूँगी, और वाक़ई में ये मेरा बेस्ट ही था, क्योंकि ये क्यूब बन के जो तैयार हुआ था, ये इतना प्यारा बना था और इतना रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मैं इसको लेकर खेलना शुरू कर दूँ। और आपको भी फ़र्स्ट ऑर्डर लेने से कभी नहीं घबराना है। आप अपना फ़र्स्ट ऑर्डर लें और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हो सकता है आपने सोचा हो कि आपका 1 घंटा लगेगा और आपके 2 घंटे लग जाएं, तो डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। अगर कोई चीज़ें ख़राब हो जाएं तो उसको फिर से आपने करना है। ये ना हो कि आप हिम्मत हार जाएं, और आप जहाँ हिम्मत हार जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप नहीं कर पाएंगे। आपने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना ही है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे। ठीक है जी। और जहाँ मैंने सोचा था कि 2-3 घंटे इस केक को लगेंगे, लेकिन इस केक ने मेरे 4 से 5 घंटे ले लिए थे। वो इसलिए कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, और मेरे हिसाब से अगर सेकंड केक मैं ये वाला सेम ऐसा ही बनाऊं तो आई थिंक 2 से 3 घंटों में ये रेडी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, और कौन सा स्क्वायर बेस्ट रहेगा, क्या साइज़ सही है। तो ये चीज़ें मुझे अब समझ आ गई हैं एक केक बनाने पे। तो नेक्स्ट टाइम मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे स्टार्ट करना है। सोचने में और चीज़ें असेंबल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा मुझे पता होगा ये साइज़ क्या है इस क्यूब का और स्क्वायर का और सारी चीज़ों का। ये एक बिग क्यूब बना था, और इसके बाद भी 4 से 5 छोटे छोटे क्यूब्स थे। ये देखिए 5 क्यूब्स थे, इसके बाद भी जो केक के साइड्स पे लगने थे। ये एक ही कलर के क्यूब्स थे। तो ये मैंने ऑफ द कैमरा बना दिया है क्यूब को। ये फुल फॉन्डेंट से ही बनाया, ब्लैक फॉन्डेंट से मैंने क्यूब शेप दे दिया, और उसके ऊपर मैं एक एक कलर के जो स्क्वायर्स है वो अप्लाई कर दूँगी। जिस तरह ये ब्लू क्यूब बना है छोटा सा, इसी तरह मैं ये डिफरेंट कलर के क्यूब्स बना लूँगी, जिसको मैंने केक के साइड्स पे अप्लाई करना है। तो वो आपने स्टार्ट में देखा होगा केक का लुक क्या था, तो आपको चीज़ें याद आ गई होंगी कि और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है इसमें। और कस्टमर को केक बहुत पसंद आया था, उनके हस्बैंड को ही बहुत पसंद आया था। जब उनके हस्बैंड केक लेने आए तो वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके लिए सरप्राइज़ केक बनाया था। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये केक बनवाया है उन्होंने। और वो जब मैं उनको केक दे रही थी, जब भी वो बहुत स्माइल कर रहे थे और बहुत खुश थे। और कस्टमर का फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आया था, जो आप लास्ट में देखेंगे। काइंडली फ़ीडबैक देख कर जाइएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो के दौरान आपको समझ में आती है, और अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें रह सकती हैं आपके लिए, क्योंकि मैं वीडियो में काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। और जब आप वीडियो सही तरह प्रॉपर देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़लेस हो। ओके जी, आपको वीडियो समझ आ रही हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद काइंडली बेल आइकन दबाना ना भूलें,
क्योंकि बेल आइकन दबाने की वजह से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहेंगे और आपको नए नए केक्स बनाना आप सीख सकेंगे। और अब बात करते हैं फॉन्डेंट की। तो मैं फॉन्डेंट विबग्योर की यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्टेबल फॉन्डेंट लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होती है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है। मैंने मिल्कीज़ की फॉन्डेंट यूज़ की है, वो काफ़ी स्टिकी है और बहुत नरम होती है। उसमें वो यूज़ करना भी, उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप टाइलोस पाउडर यूज़ करें और कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो फिर वो अपना सही स्टेबल हो जाती है और आपके स्टिक नहीं होती, आपके हाथ में नहीं चिपकती। क्योंकि फॉन्डेंट ऐसी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हो और आप टेक्सचर दे रहे हो तो आपके हाथ पे ना चिपके। तो आप कोई भी फॉन्डेंट यूज़ करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा काफ़ी ज़्यादा स्टिकी फॉन्डेंट ना हो, तो उससे मसला ये होता है कि एक तो शेप आप बना लेते हो तो वो फिर थोड़ी देर बाद डी शेप हो जाता है, और जब आप उठाकर उसको रखेंगे या केक पे असेंबल करेंगे तो वो इतना स्टिकी होगा कि आपके हाथ पे ही चिपक के रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने पे ही पता चलेंगी। आप जब फॉन्डेंट यूज़ करेंगे, अगर आपको लगे काफ़ी स्टिकी है तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें, ऐड कर लें कॉर्नफ्लोर। अगर उस पर भी बात ना बने और उसकी स्टिकनेस कम ना हो तो आप उसमें डालेंगे टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर, जो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उसकी क्वांटिटी कम होगी टाइलोस पाउडर और सीएमसी पाउडर की, वो आप हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून ऐड करें। ये तो डिपेंड करता है कि फॉन्डेंट की क्वांटिटी क्या है। जी, अब सारे क्यूब्स तैयार हो गए तो मैंने इसके केक को पहले फ़ाइनल कर लिया था, कवर कर लिया था क्रीम से। येलो केक था और उसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश से ड्रेपिंग कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर मुझे दिखाई थी और कहा था कि ऐसा केक बनाना है, तो उसमें एक साइड पे इस तरह की ड्रेपिंग हुई हुई थी चॉकलेट की। अब मुझे ऊपर क्यूब रखना है तो उसके लिए मैंने, क्यूब काफ़ी हैवी है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि 4 स्टिक्स इसमें इंसर्ट कर दिया है केक में, ताकि स्टिक के ऊपर क्यूब स्टे करे, ना कि वो केक के ऊपर रहे। अगर केक के ऊपर मैं डायरेक्ट इसको लगा दूँगी, रख दूँगी, तो ये हैवी है, क्या पता केक से अंदर थोड़ा सा अंदर चला जाए और केक डी शेप हो जाए। इसलिए मैंने पहले इसको 4 स्टिक्स रखी हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर मैंने ये क्यूब रख दिया, तो अब इस केक को कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब साइड्स पे मैंने ये क्यूब्स रखने थे, तो इसको भी मैंने वॉल पे रखना था, तो मैं इसी तरह नहीं रख सकती थी क्योंकि ये गिर जाता या नीचे आ जाता, तो इसको मैं टूथपिक से अटैच कर रही हूँ इस तरह, तो ये गिरेगा नहीं, ना ही इधर से उधर हिलेगा। तो जी, केक अब फाइनल पे है। इस पे मैंने साइड्स पे क्यूब्स लगा दिए हैं और कुछ पर्स भी ऐड करूँगी वाइट कलर में। डिफरेंट साइज़ के पर्स ऐड करूँगी, जैसे कि उस केक में रेफरेंस पिक्चर में उन्होंने दिखाया था मुझे, उसमें पर्स ऐड हुए हुए थे, तो मैं इस तरह से पर्स ऐड कर दूँगी। और उन्होंने लिखवाना था अपने हस्बैंड के लिए HBD उसामा, जो कि केक के वॉल पे लिखवाया था, और केक के बेस पे लिखवाना था इस स्मार्टर क्यूबर। ओके जी, तो मैं आपको इस केक के बारे में भी बता दूं कि ये 2 पाउंड्स का केक था और इसका फ्लेवर था चॉकलेट। ओके जी, अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं एक होम बेकर हूं और मैं कस्टमाइज़ केक बनाती हूं। अगर आपने केक बनवाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। मैं कराची से हूं, ऑल ओवर कराची डिलीवरी अवेलेबल है, आप पिकअप भी कर सकते हैं अपना केक। और ये है कि आपने अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। ओके जी, केक हो गया है फाइनल और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये केक कैसा लगा। आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।